हेलो एवरीवन, मैं रेनू सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज कुछ नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ आज आपके लिए मैं रिपीटिंग सीरीज़ के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिपीटिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। ठीक है, रिपीटिंग ऑर्डर का मतलब है कि कुछ ग्रुप का पैटर्न है, उसमें आपको बहुत सारे लेटर दे रखे होंगे, वो लेटर एक ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? वो एक ग्रुप को परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो लेटर है, लेटर ऑफ कॉम्बिनेशंस को हमें देखना है कि वो किस तरह का ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं, रिपीटिंग में किस तरह से उनका पैटर्न चल रहा है। तो ये चीज़ें आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आपके सामने सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी रिपीटिंग सीरीज़ के क्वेश्चन। इनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक जो होती है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जितने भी आपको लेटर्स दिए हुए हैं इनको काउंट कर लो विथ डैश। डैश को भी इसमें ही आपको काउंट करना है। ओके, तो अगर हम काउंट करते हैं, देखिए क्या आता है आपके पास। काउंट करके बताइए कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 आ गए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 16 है। इनको आप कैसे डिवाइड करोगे? या तो ये 4 4 जा 16 होंगे, या 8 2 जा 16 होंगे, या 2 8 जा 16 होंगे। ठीक है, या तो 4 4 जा 16। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं 16 को, अगर हम वो फैक्टर करके देखते हैं तो 4 4 जा 16 हो सकता है, 8 2 जा 16 हो सकता है, 2 8 जा 16 हो सकता है। 8 2 जा 16 का मतलब है कि हमें 8 8 के 2 सेट बनाने हैं, 8 8 के 2 ग्रुप बनाने हैं, जो कि काफ़ी हार्ड हो जाएगा। और 2 इंटू 8 करेंगे, यानी कि 8 ग्रुप बनाने हैं हमें 2 2 लेटर्स वाले, उसमें कंफ्यूजिंग होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम 4 4 लेटर्स के ग्रुप बनाएं और 4 ग्रुप बनाएं। ठीक है, 4 4 लेटर्स के ग्रुप बनाएं और 4 ग्रुप बनाएं, जिससे कि हमें रिपीटिंग ऑर्डर अपना मिल जाए। ठीक है बेटा, सबसे पहले अब हमें पहले ये तो पता चल गया कि कितने वर्ड्स का, कितने लेटर का ग्रुप बनाना है। 4 लेटर का ग्रुप बनाना है हमें। ओके, 1 2 3 4, यानी कि ये 1 2 3 4, यानी कि ये 1 2 3 4, ये आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है, 4 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया ना डिवाइड सभी बच्चों का। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये y लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? y आ जाएगा। ओके, y x x। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में x है, तो थर्ड में यहाँ पर x दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ में यहाँ पे y है, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा? आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हमें ओरो का रेफरेंस लेते हुए अपने सारे ऑर्डर को कंप्लीट करना है और अपनी जो लेटर है उनको लिखना है। अब जैसे y है, सेकंड पर क्या है हमारा? सेकंड पर x है, फर्स्ट पे क्या है हमारा? y है। तो अगर आप देखोगे y x x y, y x x y, y x x y, y x x y, यानी कि रिपीटिंग ऑर्डर किस चीज़ की चल रही है? y x x y की। ये रिपीटिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, हमने क्या क्या यूज़ किया है? हमने करा है y, फिर x x y। अब जो हमने लेटर्स लिए हैं वो हमें अपने ऑप्शन में सर्च करने हैं कि ये जो ऑप्शन में है वो कौन से नंबर पर है। y y x x y, y y x x y, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड कैसा होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सैनिक स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं। इनको करने की ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप इनको डिवाइड कर लो ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे तो करना आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना आप यही सोचते रह जाओगे कि किस तरह का ग्रुप परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो टाइम टेकन हो जाएगा और आपको क्वेश्चन में गलती होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल ईजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इस इजी मेथड के थ्रू आप रिपीटिंग सीरीज वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए JAF JEF JIF JOF। तो J और F तो हमारा सेम चल रहा है, J और F तो हमारा सेम चल रहा है।
तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में जे और एफ ये तो सेम ही रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा मिडल वाली टर्म जो है, जो मिडल हमारे लेटर है वो चेंज होगा। वो किस तरह से चेंज होगा? ए ई आई ओ। अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो क्या है ये? ए ई आई ओ क्या है ये? वॉवल्स हैं। वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 वॉवल्स होते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ आपको पहले दे रखा है, तो लास्ट में क्या होगा? यू होगा। ठीक है, तो जे यू एफ यानी कि आंसर नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। आंसर नंबर क्या होगा? 3 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, डब्ल्यू एक्स सी डी यू वी ई एफ एस टी जी एच क्यू आर आई जे, इसमें हमको क्या देखना है? इसमें भी हमको एक पैटर्न चेक करना है, हमें समझना है कि किस पैटर्न से चल रहा है। अगर मैं लास्ट में देखूं सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो लास्ट के आई जे के बाद के एल। ठीक है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अब ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। अब ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हम इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि ओ पी के एल। ओ पी के एल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी फिर से रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है? जैसे मैंने आपको सिखाया है, पहले हमको इनको पूरा क्या वो काउंट कर लेना है कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, विद डैश। डैश को भी हमें काउंट करना है, उसको कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ क्या है? 24। 24 को अगर मैं कैसे लिख सकती हूँ? 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24। ठीक है, 12 2 जा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रुप बन जाएगी। तो या तो हमारे 6 का ग्रुप बनेगा या हमारा 4 का ग्रुप बनेगा। या तो हमारा 4 का ग्रुप बनेगा, 4 के 6 ग्रुप बनेंगे, या 6 के 4 ग्रुप बनेंगे। ये चीज़ तो समझ में आती है। तो हम देखते हैं कि क्या ग्रुप बन रहा है हमारा। अगर मैं 6 के ग्रुप बना लेती हूँ एक्स वाई, अगर मैंने 4 4 के ग्रुप्स बनाए तो ये इस तरह से बनेंगे। एक्स जेड पी एक्स, फोर 4 के नहीं बनेंगे बेटे, यहाँ 6 के ही बनाने पड़ेंगे आपको। 6 के बनाओगे 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपके ग्रुप बनेंगे ये। ठीक है, एक्स वाई, अब हमारा एक्स वाई के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, एक्स आ गया, फिर जेड, फिर से एक्स, एक्स वाई एक्स, जेड पी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। यानी कि क्या ग्रुप बन रहा है आपका? एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। ये तो आपका ग्रुप परफॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आपका ग्रुप परफॉर्म हो रहा है। 6 का हमने ग्रुप बनाया है, 6 लेटर्स का ग्रुप बनाया है, और ग्रुप बन के हमारा क्या परफॉर्म हो रहा है? एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। और हमने क्या इस ग्रुप को बनाने के लिए कौन कौन से लेटर लिए हैं वो लिख लीजिए। एक्स पी जेड एक्स एक्स, एक्स पी जेड एक्स एक्स, यही तो हमने लेटर लिए हैं बनाने के लिए। ठीक है, एक्स पी जेड और एक्स एक्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा।
ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जो रिपीटिंग सीरीज के क्वेश्चन है उसकी ट्रिक मैंने आपको इतनी इजी बता दी है कि आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WYB XUD YQF, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो B से D में जाने में C स्किप हो रहा है, D से F में जाने में E स्किप हो रहा है, BCD EF यानी कि GH, लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर H आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, H आ जाएगा। अगर Q से U तक आप जाते हो, देखो WXY यानी कि यहाँ पे क्या होगा, Z होगा, यहाँ पे क्या होगा, Z होगा। Z और H आपको, यहाँ पे भी Z नहीं है, यहाँ पे भी Z नहीं है, Z और H यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन में जल्दी दिख जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरी ही सीरीज़ को सॉल्व करना है। अगर वो 2 जगह Z दे रखे होते तो हमें पूरी सीरीज़ को सॉल्व करना चाहिए था। अगर हमें दिख गया कि Z और H हमें थर्ड ऑप्शन में मिल गया है तो हम उसको वहीं पर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिपीटिंग सीरीज है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लेटर्स का ग्रुप बनेगा इसमें। करिए आप लोग भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। का ग्रुप बन रहा है, तो ये 3 5 जा 15 भी हो सकता है और ये 5 3 जा 15 भी हो सकता है। यानी कि या तो 5 का ग्रुप बनेगा या 3 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, या तो 5 का ग्रुप बनेगा या फिर 3 का ग्रुप बनेगा। बताइए कितने का ग्रुप बनेगा इसमें। हम इसमें 5 का ग्रुप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो PZY यहाँ पे PZY हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर X दे रखा है यानी कि यहाँ पर भी X होगा, यहाँ पर भी X होगा। ठीक है, अब हमें सेकंड टर्म नहीं पता, यहाँ पे भी सेकंड टर्म नहीं पता, यहाँ पे भी सेकंड टर्म नहीं पता, यहाँ पर भी सेकंड टर्म नहीं पता। तो अगर आप अपने ऑप्शन में देखोगे तो आपको शुरू में तो X, लास्ट में ZXX, बीच में जो है आपके सेकंड थर्ड और फोर्थ ZXX। फर्स्ट नंबर पे X है आपका, ये सेकंड हमको नहीं पता। PZY ठीक है, यहाँ पर भी PZY ठीक है। हमें अगर हम यहाँ Y ले लेते हैं, अगर हम यहाँ Y लेते हैं XY तो हमारा क्या हो जाएगा, YZX YZXY और XY, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब हमें पता ना चल पा रहा हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें अब इन तीनों पेयर में हमें सेकंड ऑप्शन नहीं पता चल रहा था, सेकंड लेटर हमें नहीं पता चल रहा था कि कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम PZY हमारा सही चल रहा है, हम ऑप्शंस में से भी उसकी हेल्प ले सकते हैं या हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। 1-2 लेटर का हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर अपने जो आंसर है वो फाइंड करना है, क्योंकि यहीं पर हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अभी तक आपने लास्ट में देखा है या रिपीटिंग सीरीज में देखा है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बीच में भी कोई मिसिंग लेटर पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो बीच वाला लेटर हम कैसे निकालेंगे, SQPON NOPQ, यहाँ पे पहले क्या लेटर आ सकता है, R। ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। पहला लेटर देखो NOPQ, यहाँ R हो गया और यहाँ S। ठीक है, अब ये देखो ABCDDEF NFFF, मतलब बार बार उसको रिपीट भी हो रहा है। तो AB के बाद में क्या रिपीट होगा, BB। ये हम ऑप्शन में से भी देख सकते हैं, क्योंकि R हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। R हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है,
तो आर के साथ क्या है हमारे पास, बी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिपीटिंग सीरीज है। रिपीटिंग सीरीज में मैंने जैसे आपको बताया है, रिपीटिंग सीरीज के पहले हमें लेटर्स को काउंट करना होगा। काउंट करके बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कितने लेटर मैंने लिखे हुए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल कितने हैं 18। 18 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 9 2 से 18 कर सकते हो। ठीक है, और कैसे कर सकते हो, 3 6 जा 18 हो सकता है, 9 2 से 18 हो सकता है। तो 9 का तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। 3 6 जा 18, या तो 6 का ग्रुप बनेगा या 3 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, या तो 3 का ग्रुप बनेगा या फिर 6 का ग्रुप बनेगा। चलिए हम ग्रुप बना के देख लेते हैं। 3 का ग्रुप अगर 1 2 3, मैं यहाँ पे अगर इसको कट कर लेती हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वाई वाई एक्स। वाई वाई एक्स एक्स, अगर हम यहाँ वाई ले लेते हैं, वाई एक्स एक्स, एक वाई एक्स एक्स और वाई वाई एक्स एक्स का बन रहा है। ये वाई एक्स हो गया तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, ये वाई वाई एक्स। एक बार हमारा वाई वाई एक्स हमें बनाना है, वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, ये 3 बन गए हमारे। फिर हमारे क्या बने, वाई वाई एक्स और वाई वाई एक्स, इस तरह से बने। तो अगर हम देखें तो वाई एक्स वाई वाई वाई, वाई एक्स वाई वाई वाई, इसमें हमारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हमने जो बनाया है वो गलत है। अगर हम इसके 6 6 के ऑर्डर बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है, वाई है, हर जगह फर्स्ट पे देखो वाई है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। वाई एक्स, यहाँ पे वाई एक्स हो गया, यहाँ पे वाई एक्स हो गया, तो यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्स, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर एक्स है ही 3rd पोजीशन पे। 5th पोजीशन पे देखो, यहाँ पे जो है 5th पोजीशन पे क्या है, वाई है, तो यहाँ पर भी वाई होगा, यहाँ पर भी वाई है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4th पोजीशन पे क्या है, वाई है। तो ये आपका वाई एक्स, 3rd पे आपका फिर से एक्स है, फिर वाई है, फिर वाई है, ये आपका वाई है। तो वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, यानी कि अब हमारा सही से ग्रुप परफॉर्म हो रहा है। अब हमारा सही से ग्रुप परफॉर्म हो रहा है, तो हम एक बार कोशिश कर सकते हैं कि एक बार 3 का ग्रुप बना के देख सकते हैं, एक बार 6 का ग्रुप बना के देख सकते हैं। तो 6 का ग्रुप बनाने पर हमें अपना ऑप्शन ठीक मिल रहा है, यानी कि हमारा ग्रुप सही से परफॉर्म हो रहा है। ग्रुप है क्या आपका, आपका ग्रुप है वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, ये तो आपका ग्रुप परफॉर्म हो रहा है बेटा। ठीक है, ये रिपीटिंग सीरीज में चल रहा है ग्रुप, और इसको बनाने के लिए हमने कौन कौन से लेटर लिए हैं, वाई एक्स वाई वाई एक्स। अब हम इसे ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन पर मिलता है, वाई एक्स वाई वाई एक्स, वाई एक्स वाई वाई एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। जिन बच्चों को मैं करा रही हूँ उनसे मैं दोबारा पूछूंगी भी ये क्वेश्चंस। ठीक है, हम प्रीवियस जाके भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको मैं होमवर्क में भी करने के लिए दूंगी। नेक्स्ट है बी ए जेड डी बी वाई एफ सी एक्स। तो सबसे पहले तो देखिए एक्स वाई जेड, यानी कि क्या होगा लास्ट में, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, सी डी ए सी बी
ए, यानी कि ए बी सी, यहाँ पे डी हो जाएगा। अब ये बी डी एफ, यानी एक एक का गैप हो रहा है, एक एक स्किप हो रहा है। बी के बाद में डी, डी के बाद में एफ, जी एफ के बाद में जी स्किप एच, यानी कि एच डी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकता है, क्वेश्चन नंबर लिख सकता है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। रिपीटिंग सीरीज है, बच्चे काउंट कर सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगेन हमारे पास 18 है। टोटल नंबर कितने हैं? 18। तो 18 को हम क्या कर सकते हैं? 6 3 ज़ा 18 या 3 6 ज़ा 18। अगर मैं 3 का परफॉर्म करती हूँ तो पहले हम 3 का करके देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, यानी Z X Y। हर बार X Y Z देखो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम X लगाते हैं, यहाँ पर Y, यहाँ पर Z, यहाँ पर Y, यहाँ पर Y, तो हर बार हमारा X Y Z Y Y, X Y Z वाई वाई। क्यों? क्योंकि हर बार हमारे अल्टरनेट में एक्स वाई जेड चल रहे हैं, ठीक है, कोई रिपीटिंग नहीं है, तो एक्स वाई जेड हर बार होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक्स वाई जेड तीनों लाने के लिए हमने कौन कौन से वो लेटर लिए हैं? हमने लिए हैं एक्स वाई जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड एक्स नहीं है बेटा, ये वाई है, ये y है, x y z y y, x y z। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कैसा है? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी को कहीं कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है मेरे से, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये भी आपका रिपीटिंग सीरीज का ही क्वेश्चन है। चलिए काउंट कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास? 20 हैं, ठीक है। कितने हैं बेटा? 20 हैं। 20 को हम 5 4 ज़ा 20 कर सकते हैं या 4 5 ज़ा 20 कर सकते हैं, यानी कि या तो 5 का ग्रुप बना सकते हैं या 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाना कैसा है वो हमारे पैटर्न पर फॉलो कर डिपेंड करता है। चलिए 4 का ग्रुप बना के देख लेते हैं हम। 1 2 3 4। 4 का ग्रुप नहीं बनेगा बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? देखिए यहाँ पर भी ए है, 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 तो चांसेस ये हैं कि अगर हम 5 5 का ग्रुप बनाते हैं तो हमें पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ए है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन में डी होगा, यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन में डी होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए डी, यहाँ पर भी नहीं है। ये फोर्थ पे सी है यहाँ, तो यहाँ पे भी सी होगा, यहाँ पे भी सी होगा, और थर्ड पे बी सी, दोबारा से परफॉर्म करिए, इसमें कुछ दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का तो ग्रुप बनना ही है ये। 4 5, 1 2 3 4 5, हमने 5 5 के ग्रुप में इसको
लेकिन अगर हम लास्ट चेक कर रहे हैं तो लास्ट में डी, डी, यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, यानी कि ये तो हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। हम फोर्थ के ग्रुप बना के देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बी सी ए डी, बी सी ए डी का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। अगर हम देखें लास्ट में सी यहाँ पर दे रखा है हम यहाँ सी ले सकते हैं, सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पर बी ले सकते हैं, बी सी, बी ए बी सी डी, बी ए सी डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, ए बी, ठीक है। बी सी डी, बी सी ए बी, क्या मिल गया आपको? बी सी डी, बी सी ए बी। अब ये हमें कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन में चेक करिए, बी सी, सेकेंड ऑप्शन बी सी डी, बी सी ए बी। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है किसी एक वर्ड का। वो पैटर्न क्या हो सकता है? शी ला, ठीक है, शी ला, शी ला, ठीक है, शी ला, यानी कि शीला के नाम से आपकी क्या बन रही है? शीला, शीला, ये भी शीला और ये भी शीला, यानी कि शीला नाम से आपके एक वर्ड दे रखा है, उसी की रिपीटिंग सीरीज दी हुई है। तो इस रिपीटिंग सीरीज में हमने कौन कौन से लेटर यूज करे? ई, एच, एस, एल, ई एच एस एल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आपका रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि मैं रिपीटिंग सीरीज के ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, बीच बीच में एक दो क्वेश्चन मैंने और भी मिक्स किए हुए हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, काउंट कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी टोटल सीरीज कितनी है? ये 24 लेटर्स की है। तो 6 4 जा 24 होता है, 8 3 जा भी 24 होता है, लेकिन 8 बहुत बड़ा हो जाएगा, और 4 6 जा भी हो सकता है। तो या तो ये 4 का ग्रुप बनेगा या ये 6 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर मैं 4 का ग्रुप बनाती हूँ तो ए डी बी, यहाँ पे लेकिन ए डी नहीं है, यानी कि 4 का ग्रुप नहीं बनेगा। हम 6 का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए डी बी, ए डी बी, यहाँ पर भी आपका, यहाँ ए डी ए हो गया है, यहाँ डी सी बी हो गया है, यहाँ सी से चल रहा है, यानी यहाँ ए से स्टार्ट है, यहाँ बी से स्टार्ट है, यहाँ डी से स्टार्ट है, यहाँ सी से स्टार्ट है। तो ए यहाँ पर क्या आ सकता है? बी आ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी, थर्ड ऑप्शन बी, ए बी सी। फोर्थ में अगर हम देखें यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ए सी, सी डी, डी बी, डी ए। तो सेकंड में हमारे पास क्या है? सी है। सेकंड में क्या है हमारे पास? सी है, ऑप्शन है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा तो हम ऑप्शन में से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बी रखते हैं तो हमारा ए डी बी, बी ए सी, इस तरह से चलेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है।
हम इसमें फोर्थ के ग्रुप बनाते हैं जिसमें ADBC सारा होगा। ADB 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 का ग्रुप, यहाँ पे भी 4 का ग्रुप। अगर आप देख रहे हो तो हर लेटर एक बार वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, हर लेटर एक बार आ रहा है, यानी कि ADB यहाँ पर क्या नहीं है, C नहीं है, ACD है, यहाँ पर हमारा B नहीं है, यहाँ पर भी हमारा B नहीं है, DCB यानी कि हमारा A नहीं है, यहाँ पर भी A नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमने क्या क्या लेटर लिए हैं, C B B A A। अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं C B B A A, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कई बार क्या होता है बेटा, एक पैटर्न, एक जो ग्रुप है वो पूरा परफॉर्म सेम नहीं कर रहा होता, और वो हर जगह सेम परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना तो वो इस ग्रुप में परफॉर्म करेगा सेम, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जैसे 4 लेटर का ग्रुप है तो हर ग्रुप में एक लेटर एक बार ज़रूर आए। जैसे यहाँ पे ADB तो क्या बचा था, C बचा था, हमने C लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में ACD क्या नहीं था, यहाँ पर B नहीं था, तो हमने यहाँ पर B लिख दिया। यहाँ ACD यहाँ पर भी B नहीं था, तो हमने यहाँ पर B ले लिया। ओके, DCB यहाँ पर A नहीं था, तो हमने A ले लिया। यहाँ पर DBC यहाँ पर भी A नहीं था, तो हमने A ले लिया। तो हमारे जो हमने लिए हैं वो हमने यहाँ लिख लिए और ऑप्शन में देखा हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के भी रिपीटिंग सीरीज के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को, और आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सोशल को ये लिखा जाए तो ड्राइवन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो सोशल SOCIAL को OCIALS में कन्वर्ट करा हुआ है। इसमें कुछ स्किपिंग मेथड नहीं है, सारे लेटर हमें दूसरे उसमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स इसमें हमारी पोजीशंस चेंज हुई हैं। क्या हुआ है, हमारा पोजीशंस चेंज हुई हैं ओनली। तो हम पोजीशंस देख लेते हैं कैसे आई हैं ये पोजीशन। ये सेकंड, उसी तरह से हम ड्राइवन की भी निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम ड्राइवन की भी निकालेंगे, DRIVEN। ठीक है, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट पे आ गया, यानी कि फर्स्ट पे हमारा आर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सेकंड पर आ गया, यानी कि आई हमारा सेकंड पर आ जाएगा। फिर आई हमारा थर्ड पर पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर भी आई, यहाँ पर हमारा वी आ जाएगा। उसके बाद ए हमारा फोर्थ पर पहुंच गया, यानी कि ई हमारा आ जाएगा। एल हमारा यहाँ एल जो है लास्ट वाला हमारा इधर आ जाएगा, और जो फर्स्ट है वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा, यानी कि डी हमारा बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो RIVEND, RIVEND यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, पोजीशंस चेंज करना हमेशा जो आपको दे रखा है उसके जो डिकोड करके दिया हो उसके सामने रखो। जैसे जैसे उसकी पोजीशंस चल रही हैं सेम आपको पोजीशंस अपने जो लेटर आपसे पूछा गया है डिकोड करने को बोला गया है उसका कोड भी लिख लो, और जैसे जैसे यहाँ पर पोजीशंस चल रही हैं सेम ऐसी पोजीशंस में आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, जब आप इसके साथ इसको करते हो तो बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। आप ये सोचो कि नहीं मैं याद रखूँ, ये पहला फर्स्ट पे जाएगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड वाला फोर्थ पे, तो इस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है, ईजी मेथड में मेरे साथ आपको काम करना है। जितना ईजी मेथड में आप काम कर लोगे आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखो, एक आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लेटर है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे लेटर 4 होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 हो गए हैं, लेकिन आपको 4 लेटर का ही बताना है क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे होगे तो 4 ही लेटर हैं। ए के बाद में बी आपका स्किप हो गया, सी डी, डी के बाद में ई एफ 2 लेटर आपके स्किप हुए, जी एच आई, यानी कि अब यहाँ पे
कितने लेटर स्किप होंगे? 3 लेटर स्किप होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लेटर हो रहा था, यहाँ पे 2 लेटर स्किप हुए, यहाँ पे 3 होंगे। आई के बाद JKL स्किप, MNOP 4 लेटर क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 थे, तो यहाँ पे 4 लेटर होंगे। तो MNOP यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका कैसे होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी आपका रिपीटिंग सीरीज ही है। वैसे आपको कोमा लगा रखा है तो वैसे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे 4 के आपके ग्रुप बने हुए हैं। क्या हो रखा है? 4 के आपके ग्रुप बने हुए हैं। AZB AZY यानी कि यहाँ पे AZBY का एक कॉम्बिनेशन है, और जहाँ पर भी वो लेटर नहीं होगा उस लेटर को हम वहाँ पर प्लेस कर देंगे। जैसे AZB यहाँ पर क्या नहीं है? Y नहीं है। AZB नहीं है, AZ नहीं है, यहाँ पर AZBY 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 यानी कि क्या ग्रुप परफॉर्म हो रहा है आपका? AZBY का ग्रुप परफॉर्म हो रहा है। और इस ग्रुप को परफॉर्म करने में आपने कौन कौन से लेटर की हेल्प ली है? Y B Z A YBZA यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज सीरीज के क्वेश्चन लेके आई हूँ। रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछा जाता ही है। रिपीटिंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, और इस तरह की सीरीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न में वो गलतियाँ करते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आज आपको एक ट्रिक बताई है, जिस ट्रिक के थ्रू आप सारे नंबर ऑफ लेटर्स के टोटल काउंट करोगे और उनके ग्रुप को डिवाइड कर लोगे। जब ग्रुप डिवाइड हो जाता है तो आपको लेटर्स लिखना इजी हो जाता है। जो लेटर आप लिखोगे वो लेटर आपके ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। जो रिपीटिंग सीरीज़ है सिर्फ उसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बच्चे रिपीटिंग सीरीज़ में घबरा जाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी सभी वीडियोस को आप देखें, बोफोर्स एकेडमी के चैनल पर जाएं, वीडियोस को देखें। जहां भी आपको कन्फ्यूज़न होगा वहां मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बता रखी होगी जिससे आपकी वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, उसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है बेटा, चलिए, जय हिंद, जय भारत।